हेलो एवरीवन। अभी हम यूसेन जी के मेडिवल इंडिया में देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। सबसे पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं दिल्ली सल्तनत का। तो प्रॉफिट मोहम्मद का टाइम पीरियड है 570 से 632 एडी तक। और जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है उसके बाद एक नई पोस्ट उभर के आती है जिसका नाम था कैलिफ या खलीफा। अब ये खलीफा कौन थे? ये रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड थे। और ये इनका जो एरिया था उसको बोलते थे कैलिफेट। और ऐसा ही एक कैलिफेट था उमैयद कैलिफेट। उमैयद कैलिफेट के अंदर था बगदाद। और बगदाद के ही जो गवर्नर थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 18 साल के एक नौजवान लड़के थे, उन्हें भेजा सिंध ताकि वो सिंध को कॉन्कर कर सके। और फिर उन्होंने सिंध पे कॉन्क्वेस्ट किया और वहाँ के जो राजा थे सिंध के दाहिर, उन्हें हराया। ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था जो कि इंडिया पे किया गया था और ये हुआ था 712 एडी को। अब हम बात करेंगे फर्स्ट टर्क इन्वेजन की, जो किया था महमूद ऑफ गजनी ने। गजनी एक प्लेस है अफगानिस्तान में और वहीं के रूलर महमूद ने यहाँ पे अटैक किया था। सबसे पहला अटैक हुआ था 1001 एडी में, जब जयपाल, जो कि पंजाब की एक डायनेस्टी है हिंदू शाही, वहाँ के रूलर थे, उन्हें हराया गया। उसके बाद 17 टाइम्स रेड किया गया नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया को। 1998 से 1030 एडी तक, मतलब 32 साल में 17 रेड्स की गई नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में। अब रेड का मतलब क्या होता है? रेड का मतलब है किसी भी एक प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देना, वहाँ का जितना भी सोना है उसे लूट लेना। और उसके अलावा ये लोग स्लेव लेके चले जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे भी यहाँ का पॉपुलेशन अच्छा था और सेंट्रल एशिया में स्लेव ट्रेड बहुत पॉपुलर था। तो स्लेव के लिए अच्छे लोग कहाँ से आएंगे? तो यहाँ से लोगों को, जो अच्छे लोग होते थे, जो स्लेव्स, जिनको एज स्लेव यूज कर सकते थे, स्लेव ट्रेड कर सकते थे जिनका, उन सबको यहाँ से उठा के ले जाया। 1025 में जो हिंदू टेम्पल है सोमनाथ, उस पर अटैक किया गया और उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। और वहां से जितना भी सोना था वो सब उठा के ले गए वो लोग। ये जो टेम्पल है वो कहाँ पे है? साउथ ऑफ काठियावाड़, गुजरात में। अभी हम बात करेंगे सेकेंड टर्म इन्वेजन की, जो किया था मोहम्मद गौरी ने। अब मोहम्मद गौरी कौन थे? महमूद ऑफ गजनी को या गजनी डायनेस्टी को इन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद आई घुर डायनेस्टी। ये भी एक प्लेस है अफगानिस्तान में, घुर। और वहाँ के जो सुल्तान है उनको बोला जाता है सुल्तान ऑफ घुर या घोरी। इन्होंने सबसे पहले 1175 में मुल्तान को हथियाया और इसके बाद 1186 एडी में पंजाब को एनेक्स किया। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान का जो एरिया था उसे कॉन्कर करने की कोशिश की और उसी के लिए बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो हुई थी 1191 एडी में। और ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद घोरी हार गए थे। उसी के 8-10 महीने बाद होती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, 1192 एडी। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उसके बाद हुई बैटल ऑफ चंदावर 1194 एडी में। वो हुई थी जयचंद ऑफ कन्नौज के बीच, जयचंद ऑफ कन्नौज और मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें जयचंद ऑफ कन्नौज हार गए थे। इनके मिलिट्री जनरल थे बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही बंगाल और बिहार पे अटैक किए और बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है उन्हें ख़त्म कर दिया, उन्हें तहस नहस कर दिया। और यही थे जिन्होंने विक्रमशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो थी उन पे आग लगा दी थी, जो यूनिवर्सिटी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी के बाद जो बुद्धिज़्म था वो इंडिया से ख़त्म हो गया था। मोहम्मद गौरी 1206 में इंडिया से चले जाते हैं और वो पीछे छोड़ जाते हैं एक गवर्नर लाहौर में जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गौरी को ही कंसिडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं दिल्ली सल्तनत का। इसका टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1526 एडी तक। और ये जो पीरियड था इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज और बहुत सारे रूलर्स आए। सबसे पहले है ये मामलुक या स्लेव डायनेस्टी। इसका रूल था 1206 से 1286 एडी तक। उसके बाद आएगी खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, सैयद और लोदी। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड रूल जिसने किया है वो है तुगलक डायनेस्टी।
और सबसे कम टाइम के लिए जिसने रूल किया है वो है खिलजी डायनेस्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेके 1290 एडी तक। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। मामलुक का अरबिक में मतलब गुलाम या स्लेव ही होता है। जो स्लेव डायनेस्टी इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्लेव्स थे मोहम्मद गौरी के। स्लेव्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग झाड़ू पोछा करते थे। स्लेव लोग इसलिए भी रखते थे ताकि सेना में भर्ती कर सके, और सेना में जो लोग अच्छा काम करते थे, जो स्लेव्स अच्छा काम करते थे, वो धीरे धीरे करके एक अच्छी पोस्ट पे भी आ सकते थे, मिलिट्री जनरल भी बन सकते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी ऐसे ही स्लेव थे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पोजीशन ऊपर की। वो आर्मी के जनरल बन गए थे, और उसके बाद मोहम्मद गौरी जाने से पहले उन्हें गवर्नर बना के गए। और स्लेव डायनेस्टी का एक और नाम है मामलुक डायनेस्टी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। जैसे ही मोहम्मद गौरी की डेथ होती है, ऐबक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इन्हें जो हिस्टोरियंस है वो लाख बख्श नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इतने जेनरस थे कि इन्होंने 1 लाख की चैरिटी कर दी थी कुछ। इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया दिल्ली में, और साथ ही बनाया कुव्वल उल इस्लाम मॉस्क। तो ये है कुव्वल उल इस्लाम मॉस्क और ये है कुतुब मीनार। तो ये बनाने का पर्पस ऐसा था क्योंकि जो मुस्लिम्स में अजान दी जाती है, तो सुबह इस पे अजान देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो प्रेयर्स हैं वो स्टार्ट होगी। ऐसा कुछ मतलब था इसका। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे नहीं बनाई थी। एक सूफी संत है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके ऑनर में ये बनाई गई थी। इसके अलावा इन्होंने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक मॉस्क है अजमेर में। और फिर फाइनली उनकी डेथ हो जाती है 1210 एडी में, जब ये खेल रहे होते हैं चौगान। चौगान एक तरीके का हॉर्स पोलो है, और वो खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके बेटे थे आरम शाह। वो एक वीक रूलर थे, और इसी कारण उनकी एक कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पायर करके जो नोबल्स है वो उनकी हत्या करवा देते हैं। और उनके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुत इल्तुतमिश जो है वो सन इन लॉ है ऐबक के, और ये भी एक तुर्की स्लेव थे सेंट्रल एशिया से। इल्तुतमिश जो थे ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स थे स्लेव डायनेस्टी के। इन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो थी उनकी कैपिटल लाहौर से लेके दिल्ली शिफ्ट कर दी, क्योंकि दिल्ली ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इल्तुतमिश ने इंडिया को जो मंगोल्स था उनकी इन्वेजन से बचाया। मंगोल्स एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी, और उन्होंने वहाँ के एक बहुत खतरनाक रूलर थे चंगेज़ खान, और उनके इन्वेजन से इंडिया को बचाया। अब कैसे बचाया? चंगेज़ खान ने ख्वारिज़्म करके एक प्लेस है, ख्वारिज़्म ईरान और अफगानिस्तान को मिला के एक प्लेस थी, उस टाइम पे किंगडम था, उसको बोलते हैं। वहाँ के रूलर थे जलाउद्दीन मंगबरानी। वो वहाँ से भाग गए थे, और वो इल्तुतमिश के पास आए थे कि वो उनकी हेल्प करे, उनको प्रोटेक्शन दे। लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें मना कर दिया, और चंगेज़ खान इस बात से खुश हुए, और उन्होंने इंडिया पे अटैक नहीं किया। इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया कुव्वल उल इस्लाम मॉस्क का और कुतुब मीनार का। इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई किंगडम के लिए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे इनके पास इतना टाइम भी नहीं था, और उनका जो रूल था या किंगडम था वो इतना वीक था कि अगर सामने से दो कोई किंगडम्स मिलके उन पर अटैक कर देते तो पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता। और ये बात इल्तुतमिश ने समझी, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई। इन्होंने कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे। सिल्वर को बोलते थे टंका, और कॉपर कॉइन को बोलते थे जित्तल। फिर इक्तेदारी सिस्टम जो था उसे इंट्रोड्यूस किया गया। इक्तेदारी क्या होता था? बड़े बड़े एरियाज में, क्योंकि रूल बहुत बड़ा हो चुका था अब तक, तो हर एरिया में छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया किंगडम को, और उस एरिया का एक इक्तेदार बनाया गया, जो कि एक आर्मी या मिलिट्री जनरल होगा या नोबल होगा, और वो अपने एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, और आर्मी भी देखेगा। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, और एक बेटी थी रजिया सुल्तान, और उनको लगता था उनके बेटे इतने काबिल नहीं है, इसीलिए रजिया सुल्तान को इन्होंने नेक्स्ट सुल्ताना बनाया। ये पहली
और ओनली फीमेल मुस्लिम वुमेन है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट और जस्टिस प्रदान करने वाली रूलर थी। थोड़े से टाइम के लिए इनका जो बड़ा भाई था वो भी सुल्तान बना था, लेकिन फाइनली उसकी डेथ हो गई और उसके बाद रजिया सुल्तान जो थी वो सुल्ताना बनी। लोग इनको नॉर्मली पसंद नहीं करते थे क्योंकि एक तो ये फीमेल थी और ये लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी और ये पर्दा नहीं रखती थी। जो इनके नोबल्स थे इसी कारण इनके अगेंस्ट में कंस्पायर करने लगे। इसके बाद अल्तुनिया जो कि गवर्नर थे भटिंडा के, इन्होंने इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया और फिर उनको बंदी बना दिया, रजिया सुल्तान को बंदी बना दिया और बाद में उनसे शादी कर ली और बोला कि अब आप मुझे सुल्तान बना दे। और फिर जब वो वापस दिल्ली जा रही थी भटिंडा से, तब रास्ते में जो चालीसा थे उन्होंने इनका मर्डर कर दिया। उसके बाद कुछ और सक्सेसर्स आए रजिया सुल्तान के, लेकिन वो बहुत ही वीक थे और नॉर्मली चालीसा की कॉन्स्पिरेसी चलती रहती थी। चालीसा कौन थे? सुल्तान के अंडर जो नोबल्स आते थे, तो 40 नोबल्स की टीम होती थी, उनको चालीसा बोलते थे। और रजिया सुल्तान और जो उनके बाद वाले रूलर्स हैं, उसमें ऐसा होने लगा था कि जो चालीसा है वो ही सत्ता चला रहे थे। एक्चुअल जो सुल्तान था उसका कोई रोल ही नहीं रह गया था, वो सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गया था। फिर आते हैं गियासुद्दीन बलबन, 1266 से 87 एडी तक। ये भी एक पार्ट थे, एक नोबल थे चालीसा वाले। और ये बहुत ही लेट सुल्तान बने, ये 65 ईयर्स ओल्ड थे जब ये सुल्तान बने। आते ही सबसे पहले इन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो चालीसा थे उन सबको खत्म कर दिया ताकि इनके अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पायर ना कर सके, सिर्फ जो सबसे ज्यादा लॉयल थे उनको ही छोड़ा। ये एक बहुत ही कैपेबल मिलिट्री ऑफिसर थे और इन्होंने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम लिखा दीवानी अर्ज, और उसका मेन मोटिव था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इन्हें इनके न्याय के लिए बहुत माना जाता था, ये बहुत ही न्यायप्रिय थे और इसीलिए लोग इन्हें पसंद भी करते थे। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो एक बार एक नोबल था इनके दरबार का, वो कहीं किसी गांव से गुजर रहा था और गुजरते समय उसने घोड़े से एक जो गांव का व्यक्ति था उसे कुचल दिया। और उसके बाद न्याय के लिए जब उस विलेजर की बीवी सुल्तान के पास गई, तो सबसे पहले तो उन्होंने जो नोबल था उसकी सारी संपत्ति उसकी बीवी को दे दी और बाद में उस नोबल को भी घोड़े से कुचलवा के मार दिया। मतलब टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन। ये अपने कोर्ट को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। ये चाहते थे कोर्ट में एक डिसिप्लिन बने रहे और इसीलिए इन्होंने दो नए कस्टम्स चालू किए। तो एक का नाम था सिजदा। सिजदा का मतलब था कि जो भी राजा से मिलेगा, उनके सुल्तान से मिलेगा, वो उनको दंडवत प्रणाम करेगा। एक था पैबॉस, मतलब जब भी आप अपने राजा से मिलोगे, अपने सुल्तान से मिलोगे, तब आप उनके पैर छुओगे, पैर चूमोगे। और उसके अलावा उन्होंने एक पर्शियन फेस्टिवल था नवरोज, उसको मनाना चालू किया इंडिया में। इनकी डेथ के बाद इनके जो ग्रैंड सन है कैकुबात, वो आते हैं दिल्ली सल्तनत की थ्रोन पे। और उसके बाद आते हैं शमशीरुद्दीन। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि सक्सेसर वीक है। और फिर आती है जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, वो मामलुक डायनेस्टी को ख़त्म कर देते हैं और फिर शुरुआत होती है खिलजी वंश की।